कहते हैं लॉयन की दहाड़ने की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, लेकिन जिस लॉयन की आज हम बात करेंगे उसके मरने पर लोगों ने आवाज़ उठाई और वो आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजी। हवांग नेशनल पार्क, जिम्बाब्वे। यहीं जन्म होता है सैसल और उसके छोटे भाई लिएंडर का। उनके दिन खाने, खेलने और सोने में ही बीतते थे। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और सैसिल और उसका छोटा भाई अब कुछ बड़े हो चुके थे। लिएंडर हमेशा सैसिल के साथ ही रहता था। इनकी माँ के गुजर जाने के बाद इनके पापा इन्हें एक खतरे की तरह देखने लगते हैं और इसीलिए वो इन दोनों को अपने ग्रुप से भगा देते हैं। और ग्रुप से भगाने के बाद भी वो बहुत दूर तक इनका पीछा करते हैं। झुंड से निकल जाने के बाद ये साथ ही रहते थे। एक खतरनाक दुनिया है जहां इन्हें अब खुद ही सरवाइव करना होगा। कुछ दिनों तक ये भटकते रहे, भूखे प्यासे, और फिर इनको एक दिन एक जिराफ मिलता है मरा हुआ। ये उसको खाने लगते हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। वहाँ पे तुरंत ही एक हाइना का ग्रुप आ जाता है और इन दोनों को भागना पड़ता है। और फिर रात को इन्हें एक बफेलो का झुंड दिखाई देता है और ये उन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में झुंड को पता चल जाता है कि ये दोनों अभी नए नए हैं और वो इन पे पलटवार कर देते हैं। लेकिन कुछ नहीं से तो एक बच्चा ही काफ़ी है। हर शिकार के साथ इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था और अब वो अपना खुद का इलाका बनाने के लिए तैयार हैं। और ये वहाँ के लीडर पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो शेर अब ओल्ड हो चुका था, इसलिए उसको हार माननी पड़ती है। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, शेरनियों को मनाना। और ये दोनों इसमें भी कामयाब हो जाते हैं। अब इनके पास एक परिवार, बहुत बड़ा इलाका था और सैसिल राजा था। और कुछ टाइम बाद इन दोनों योद्धाओं के अब बच्चे भी थे। इनका झुंड बड़ा होते जा रहा था और ये अब अपने झुंड के साथ सुकून से जी रहे होते हैं। लेकिन इनका ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं रहता। एक बड़ा खतरा इनके पास आ रहा था। राजा बनने के लिए जंग एक बार फिर हो सकती है। शेरों के एक नए ग्रुप की नजर है सैसिल के इलाके पर। इस ग्रुप में 4 लॉयन हैं। सबसे बड़ी और ताकतवर लॉयन का नाम है जेरिको। ये चुनौती दे रहे हैं जंग के लिए। जेरिको उम्र में सैसिल से साल भर छोटा है। सैसिल और लिएंडर भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन फाइट में सैसिल और लिएंडर अलग हो जाते हैं। दोनों को 2-2 लॉयन से फाइट करनी पड़ती है। लिएंडर से फाइट कर रहे 2 लॉयन उसे दबोच लेते हैं, लेकिन सैसिल दोनों लॉयन को हरा देता है और एक को इंजर्ड कर देता है। फिर तुरंत वो अपने भाई को बचाने आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिएंडर आखिरी सांस लेकर सैसिल को अकेला और जख्मी छोड़ देता है। भाई और इलाका दोनों इसके हाथ से चले जाते हैं। ज्यादातर लॉयन ऐसे ही मर जाते हैं, जख्मी और अकेले। सैसिल गायब हो जाता है। फिर जीतने वाले जेरिको के ग्रुप में अब 3 लॉयन बचते हैं। सैसिल और लिएंडर के बच्चों को भी ये मार देते हैं, लेकिन जेरिको के बचे हुए 2 भाइयों को शिकारी रिजर्व से बाहर ले जाकर मार देते हैं। जेरिको अब अकेला हो जाता है। सैसिल की तरह जेरिको भी गायब हो जाता है। ये दोनों महीनों तक नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिर बहुत टाइम बाद सैसिल वापस आता है राजा के रूप में। लेकिन ये अकेला नहीं होता है, इसके साथ था जेरिको। इस दिन से सैसिल और जेरिको साथ रहने लग गए, भाइयों की तरह। सैसिल अपने झुंड में वापस चले जाता है। महीने बीत जाते हैं और अब ये दोनों फादर बन चुके होते हैं। सैसिल के बच्चे भी सैसिल की तरह थे। लॉयन के बहुत कम बच्चे ही जिंदा रह पाते हैं, लेकिन जब उनके साथ अफ्रीका का सबसे बड़ा शेर सैसिल था, तो फिर उनको क्या खतरा। यह आखिरी बार था जब सैसिल को जिंदा देखा गया। कई दिनों तक जेरिको ढूंढता रहा सैसिल को,
लेकिन सेसिल उसको नहीं मिला। अब ये और इसका झुंड खतरे में आ जाते हैं। सेसिल जा चुका है, उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ इंसान ही जानते हैं। अब जेरिको को अकेले ही जीना था और सुरक्षित रखना था अपने झुंड को। दिन हफ्तों में बीत गए। सेसिल के जाने के बाद जेरिको अपने झुंड के लिए ढाल बन के खड़ा था। सेसिल एक शिकारी के द्वारा मार दिया जाता है और वो शिकारी सेसिल का सर निकाल लेता है एक ट्रॉफी के रूप में। जब लोगों ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।